नमस्कार दोस्तों। आचार्य निम्मी अरोड़ा द्वारा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए होली स्वस्थ रखे, आपको खुशियां दे, खुशहाली लाए और परिवार बनाए रखे। तो मित्रों, आप जैसा कि हमारी चर्चा का विषय केतु चल रहा था, तो आज 7th हाउस से 12th हाउस तक का हम केतु का विश्लेषण करेंगे। जो भाव हमारे रह गए हैं उन भावों का आज हम आगे विश्लेषण करेंगे। तो मित्रों, हम केतु से जुड़े रहस्य जान रहे हैं और हम जानते हैं कि केतु हमें अध्यात्म से जोड़ता है और जहां बैठता है उस भाव से संबंधित जो रिश्ते होते हैं उनसे हमें अलगाव देता है, विमुख करता है। उस भाव से रिलेटेड जीव तत्व की हानि करता है। ये मोक्ष कारक है। 4, 8, 12 भावों का कारक है, जहां ये मोक्ष और ज्ञान की बात करता है। तो आज हमारा सप्तम भाव, यदि आपकी कुंडली में केतु सप्तम भाव में हो तो आपको विवाह होने में दिक्कत आएगी। यानी आप जहां भी लड़की देखने जाएंगे तो लड़की वालों की तरफ से या तो मना हो जाएगी या उस लड़की का मन नहीं होगा विवाह करने का। आपके पास भी एक अनजाना सा भय होगा कि कैसी लड़की होगी। और अगर आप लड़की हैं और लड़का देखने जा रहे हैं तब भी ये रिश्ता होते होते टूट जाता है। बहुत बार केतु के कारण हाँ होते होते ना हो जाती है। प्रेम संबंधों में तो ये बहुत ज्यादा टकराहट देता है। यदि केतु पर शनि की दृष्टि हो और चंद्रमा का भी प्रभाव हो तो प्रेम संबंधों में ये खटास देता है। क्यों? क्योंकि आप अपने प्रेम पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, पूर्ण विश्वास नहीं हो पाता है। शनि भी धोखा दिलवा देता है। चंद्रमा मन में भय देता है। या केतु के साथ हो तो मन की इच्छा को ही मार देता है विवाह के लिए। सप्तम भाव आपके पार्टनर्स का भाव है। पार्टनर्स दशम से दशम भाव, वो पार्टनर जो बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, वह पार्टनर जो आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, या जिंदगी में आप जब भी आगे जिस उम्र में होते हैं आपकी लाइफ के पार्टनर बदल जाते हैं। यह आपकी लाइफ के पार्टनर का हाउस है जो आपको समय समय पर एक सलाहकार के रूप में, मित्र के रूप में या किसी भी रूप में मिलते हैं। तो केतु यदि यहां पर हो तो पार्टनर से धोखा मिलता है। वह आपका मित्र भी हो सकता है यदि 3rd हाउस का संबंध हो। परिवार का कोई संगी साथी, कोई संबंधी हो सकता है यदि आपका 2nd हाउस का लॉर्ड से यहां केतु का संबंध हो। माता से, बच्चों से, यदि इन भावों के स्वामियों का संबंध पार्टनर हाउस में आ जाए तो वहां भी धोखा मिलता है। कामकाज में 6ठे भाव का स्वामी के साथ संबंध हो तो आपको यहां पर अपने रोग से, रोग के धन से या अपने कंपटीटर से धोखा मिलता है। तो 7th हाउस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी लाइफ में आने वाले पार्टनर्स के लिए, चाहे वो कामकाज संबंधी हो, मित्र हो, जिस भी रूप में वो आपके पार्टनर बनते हैं। आपको यहाँ कभी ना कभी धोखा अवश्य मिलता है या कहे अलगाव अवश्य होता है पार्टनर से निभने में, निभाने में, यदि नवम भाव भी शामिल हो जाए, क्योंकि नवम भाव
केतु के ज्ञान का भाव है, और ज्ञान यहाँ आ जाए तो केतु कहता है कि यहाँ जो पार्टनर के साथ प्रेम संबंध ना होकर, मित्रता का संबंध ना होकर, आध्यात्मिक रूप से ज्ञान के रूप से होना चाहिए। तो पार्टनर आप में ज्ञान खोजता है, जिसके कारण से उसे लगता है कि उसका पार्टनर उसके साथ मिलकर नहीं चल रहा। अष्टम भाव मोक्ष भाव का दूसरा भाव है। केतु यहां पूरा ज्ञान देता है, क्योंकि मन की गहराइयों से बात करने वाला केतु कुंडली के अंधकार की जगह पे बैठकर अंदर की खोज करके एक गहरी खोज अंदर से निकालता है। वह खोज आपके ज्ञान में, आपकी एजुकेशन से संबंधित भी हो सकती है। आप किसी ऐसे काम में हो सकते हैं जो कार्य दुनिया की नजर में छिपकर करने वाले होते हैं। यहां संबंध देखना होगा, किस भाव के स्वामी का संबंध अष्टम भाव और केतु से है। चाहे वो केतु के स्वामी के साथ संबंध हो, केतु के नक्षत्र स्वामी के साथ संबंध हो, तो अष्टम भाव आपको राजदूत भी बना सकता है, डिटेक्टिव भी बना सकता है, गहरा ज्ञान रिसर्च दे सकता है, और गूढ़ ज्ञान ज्योतिष का ज्ञान भी आपको ये दिला सकता है। डिपेंड्स आपका केतु यहां पर किस स्थिति में बली है या निर्बली है। बली है या निर्बली है, उसके अनुसार केतु यहां आपको ज्ञान देता है। नवम भाव, यदि नवम भाव में केतु हो तो आपको आपके गुरुओं से वो ज्ञान नहीं मिलता, वो संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलता जो गुरु आपको दे सकता है। या आप इतने गहरे ज्ञान में चले जाते हैं कि संसार को त्याग देते हैं, क्योंकि ये धर्म का भाव है। केतु यहां पर आपको अच्छे टीचर नहीं दे सकता, आपकी एजुकेशन को लॉन्ग टर्म नहीं दे सकता। आपकी एजुकेशन धर्म से संबंधित या धर्म के प्रचार के लिए या अध्यात्म के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। उसके लिए या तो आपको सांसारिक मोह का त्याग करना पड़ेगा। यदि सांसारिक मोह है तो यहाँ पिता से या संबंधों से या गुरु से, धर्म से आपको परेशानी उठानी पड़ती है। उन संबंधों में आपके खटास आती है, क्योंकि यहाँ केतु बैठकर जीव तत्व की हानि यानी पिता के संबंधों की हानि देता है। ये पिता का भाव है, आपके धर्म गुरु का भाव है। तो आपको ऐसे गुरु भी मिल सकते हैं जो आपको पूर्णतया आपके ज्ञान की पिपासा को शांत ना करें, आपके ज्ञान की प्यास बनी रहे और वो उसे बुझा ना सके। यानी आपको कोई बहुत ज्ञानी गुरु नहीं मिल सकता। यदि ये भाव बहुत अधिक पीड़ित हुआ तो आपकी एजुकेशन में आपको कभी भी अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे, चाहे वो स्कूल के हों चाहे वो कॉलेज के हों। दशम भाव आपके कर्म का भाव है। केतु यहां आपको बहुत अधिक ज्ञान वो वाला देता है जो आपको आपके बॉस से भी अधिक हो सकता है, किंतु बॉस से बनने नहीं देगा। आपकी कुछ ना कुछ खटपट अपने काम काज के जगह पर जहां आप बैठते हैं, अपने से बड़ों से आपकी खटपट रहती है, क्योंकि आपके अंदर का ज्ञान आपका बॉस नहीं समझ पाता, या ये कहे कि आप उन्हें समझा नहीं पाते, या आपके ज्ञान का कोई दुरुपयोग करके अपना नाम करना चाहता है। यानी आपको अपने कामकाज में बॉस से धोखा मिलता है। आपके ज्ञान के प्रयोग वह अपने कार्यों के लिए तो करता है, पर आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता। केतु यहाँ एक काम पे टिकने भी नहीं देता। यानी एक ऑफिस में आप ज्यादा से ज्यादा दशा के ऊपर डिपेंड करता, अगर लंबी दशाएं मिले तो 10 साल, अगर छोटी दिशाएं मिले तो 3 या 4 साल के ज्यादा आप नहीं टिक पाएंगे। चंद्रमा, सूर्य
मंगल, ये छोटी दशाएं हैं। और बड़ी दशाएं आपको अपने अकॉर्डिंगली कुछ समय के लिए वहां टिकने दे सकती हैं, किंतु यहाँ दशम भाव से संबंधों के आधार पर आपको पीड़ा मिलेगी। और केतु आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको यहाँ परेशान करता रहेगा। आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होते रहेंगे। आप अपने काम को बदलते भी रह सकते हैं, कामकाज के तरीके को भी बदल सकते हैं। केतु यहां आपको कई प्रकार के कामों का ज्ञान दे सकता है। विशेष रूप से यदि आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग के काम में आप किसी एक स्पेशलिस्ट ना होकर कई कामों के स्पेशलिस्ट होंगे इंजीनियरिंग में ही। यदि आप डॉक्टर हैं, आपकी नॉलेज एक परफेक्शन नहीं, कई कामों में परफेक्शन होगी। यदि आप ट्रांसपोर्टर हैं तो ट्रांसपोर्ट में भी आप एक ही ट्रांसपोर्ट की तरह के काम नहीं करेंगे। आप कई अन्य ट्रांसपोर्ट, एयरवेज, पोर्टवेज, रोडवेज, आप सभी तरह के ट्रांसपोर्ट का कार्य कर सकते हैं। 11th हाउस लाभ का भाव है। लाभ, प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको ये यहाँ पे फील नहीं होने देता। जितना भी प्रॉफिट हो, आपको उसके लिए, जैसे भी आपको होता है, उसकी अनुभूति नहीं होती है कि आपको ये प्रॉफिट मिल रहा है। आपका केतु यहाँ पर आपको कितना भी धन मिल जाए सेटिस्फेक्शन नहीं देता। और बड़े भाई या आपके चाचा ताया, उन लोगों से आपकी अनबन रहती है। यह केतु यहां पर आपको अनेक प्रकार से मुश्किल डालता है। आपके बड़ों से, उनसे आपकी बनने नहीं देता। उनसे आपको धोखा भी मिल सकता है, या ये कहें कि धोखा मिलता नहीं है, आपको फील होता है। एक चीज और, जब केतु अपनी दशा में आता है, जैसा आप किसी को समझते हैं वह वैसा नहीं निकलता। केतु आपको एक्चुअलिटी अपनी दशा में देता है। इस भाव के स्वामी के साथ, यानी अगर बड़े भाई से आपकी पहले नहीं बन रही, लेकिन अगर केतु की दशा आती है तो केतु आपको अपने बड़े भाई के संबंधों में आपकी गलत फहमियों को दूर करता है और आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। 12वें भाव का केतु खुला आकाश है। ये खुला आकाश आपके व्यय भाव का है, आपकी जेल है, आपका आश्रम है। मोक्ष भाव का ये आखिरी भाव है और ये सभी प्रकार के भावों का आखिरी भाव है। ये आपके वंश को आगे बढ़ने नहीं देता, यानी विवाह के संबंधों में ये खटास लाता है। केतु यहां विवाह अगर हो चुका है तो आपके वैवाहिक संबंधों में अड़चन देकर तलाक करवा सकता है। यदि यहां आपका विवाह नहीं हुआ है तो ये वंश को आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि पंचम से ये अष्टम है। यहाँ पे आपके गुप्त शत्रु हैं। ये आपके लिए आश्रम के समान है। ये केतु यहाँ पर आपको विदेश में अपने अपनों से दूर करके, आपको अच्छा तो लगता है, पैसा तो दे देता है, लेकिन तब आपको अपने अपनों का एहसास दिलाता है, उनकी कमी फील कराता है। किंतु यहां पर रहने से भी यह आपके परिवार में आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ खटास देता है, क्योंकि ये सप्तम से छठा भाव है। इसके लिए अगर आप योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली देखें, उनका 12th हाउस में केतु है। 12वें भाव का केतु जो उनके वंश को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। अगर आपको मोदी जी की कुंडली याद हो तो उसमें भी केतु, उनका भी 12वें भाव में है। उनका विवाह है, लेकिन फिर भी विवाह होने के बावजूद उनका अपनी पत्नी से अलग रहते हैं और अलगाव है और उनकी कोई संतान नहीं है। एक और जो केतु के आपको इफेक्ट्स में बताना चाह रही हूं विशेष रूप से, वैसे तो मैं ये रोग के उसमें बताती, लेकिन यदि केतु वृश्चिक राशि का हो और शुक्र उसमें पीड़ित हो, शनि द्वारा दृष्ट हो, यानी पाप ग्रहों का संबंध हो,
यहाँ देखिए, ये 28 अक्टूबर 2021 का चार्ट है और ये 22 जनवरी 2003 का चार्ट है। लेकिन दोनों ही कुंडलियों में शनि केतु को यानी वृश्चिक राशि को देख रहा है, शुक्र को देख रहा है। और पीड़ा यहाँ पूरी तरीके से आप देखिए, मंगल की भी है, शनि की भी है, राहु केतु एक्सिस भी है। यहाँ पे शनि और राहु केतु एक्सिस है, मंगल नहीं है, लेकिन सूर्य इस कुंडली में नीच का है। तो ये संबंध बच्चों में अपंगता लाते हैं। यदि ऐसा संबंध किसी बच्चे की कुंडली में है, ध्यान रखें, बच्चा कंसंट्रेशन होकर आपके सामने डायरेक्ट नहीं देखता, बातचीत नहीं ढंग से करता, बोल नहीं पाता, और साथ ही चलने फिरने में भी परेशानी होती है। उनको पकड़ के चलाना पड़ता है, वो पैर नहीं रखते जमीन पर, उनके पैर नहीं टिकते। तो वृश्चिक राशि और केतु का संबंध, ऊपर से पाप स्वभाव का स्वामी शनि जो चलना का कारक है, ट्रैवल का कारक शुक्र, और साथ ही आईज आपके लेंस का कारक शुक्र। ये पीड़ा अगर वृश्चिक राशि, मंगल की राशि पीड़ित होकर, अपने से 12वें में यहां मंगल पीड़ित है, नीच सूर्य के साथ है, तो ये संबंध आपको आपकी लाइफ में बच्चों में अपंगता दे सकता है। इसका बहुत ख्याल रखें। छोटे होते ही बच्चों में ये अगर आपको योग मिलते हैं तो प्लीज उन्हें देखकर, परेशानी को समझकर डॉक्टर को दिखाएं, चंद्रमा के अनुसार इलाज करें। कौन सा तत्व यहां पर बिगड़ा हुआ है आपकी कुंडली का, उसे ठीक करके आप अपने बच्चे में सुधार ला सकते हैं। तो आप सभी के लिए एक बार फिर से होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि 22 मार्च को कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, हमारा वेबिनार आ रहा है श्री वीपी गोयल जी के साथ। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो, 30 अप्रैल को भी, 1 ऑफ मई वीक के या अप्रैल के एंड ऑफ वीक जो संडे होगा, उसमें हम सेमिनार लाइव क्लास रखेंगे सर के साथ, कनॉट प्लेस दिल्ली में बुकिंग करेंगे। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो मुझे मेल करें या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा 9810413384 व्हाट्सअप नंबर है और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें और अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।